Welcome to Little Story Box Kids. Please like, subscribe and share. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर और मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। क्या सच्चाई हमेशा बड़ी और दिखावटी होती है या फिर कभी-कभी वह इतनी छोटी होती है कि हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की यह कहानी हमें बताती है कि संवेदनशीलता, आत्मसम्मान और सच्चाई ये गुण किसी ताज या वस्त्र के मोहताज नहीं होते। तो चलिए आइए सुनते हैं एक ऐसी ही परी कथा जो पूरे जीवन की दिशा को बदल देती है। बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज पहाड़ियों और हरे भरे मैदानों के बीच बसा था स्वर्णपुर राज्य। यह राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता और अनुशासित जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। सुवर्णपुर का महल ऊंची ऊंची मीनारों और नक्काशीदार द्वारों से सुसज्जित थी। दिन में उसकी दीवारें सूर्य की किरणों में सोने की तरह चमकती और रात में दीपों की रोशनी से पूरा महल किसी स्वप्न लोक सा प्रतीत होता। इस राज्य के राजा थे राजा वीरसेन। शांत, विवेकशील और करुणामय, वे अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। उनकी रानी थी चंद्रलेखा, जो अत्यंत बुद्धिमान थी पर स्वभाव से कठोर और नियम प्रिय। उन्हें हर बात में पूर्णता चाहिए थी, चाहे वह राज्य का कानून हो, महल की व्यवस्था हो या राज परिवार की परंपराएं। राजा रानी का एकमात्र पुत्र था, राजकुमार आर्यवर्धन। वह साहसी, सुशील और दयालु था। उसे केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि यात्राओं से सीखना प्रिय था। वह अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों से मिलता, उनके दुख सुख को समझता और जीवन के गहरे अर्थ को खोजता। समय के साथ राजकुमार की आयु विवाह योग्य हो गई। रानी चंद्रलेखा चाहती थी कि उनका पुत्र शीघ्र विवाह करे, पर उनकी शर्त स्पष्ट थी, बहू केवल राजकुमारी होनी चाहिए और वह भी सच्ची, संवेदनशील और पूर्ण। किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं था उन्हें। राजकुमार ने कई राजकुमारियों से भेंट की। कोई अत्यंत सुंदर थी, कोई चतुर, कोई अपार धन संपदा की मालकिन, पर हर बार रानी को किसी न किसी में कमी दिखती। किसी में अहंकार, किसी में दिखावा, किसी में संवेदनशीलता का अभाव। धीरे धीरे राजकुमार निराश होने लगा। वह सोचता, क्या पूर्णता सचमुच होती है या हम उसे केवल दिखावे में ढूंढते हैं। एक रात आकाश में काले बादल घेर आए, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। तभी महल के मुख्य द्वार पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। दरबान घबरा गए। ऐसे भयावह मौसम में कौन आ सकता है? द्वार खुलते ही सब स्तब्ध रह गए। सामने एक युवती खड़ी थी, कीचड़ से सनी, भीगी हुई, ठंड से कांपती। उसके वस्त्र साधारण और फटे पुराने थे, पर आंखों में अद्भुत गरिमा और आत्मसम्मान झलक रहा था। न कोई सेवक, न रथ। कांपती आवाज में उसने कहा, मैं एक यात्री हूँ, रास्ता भटक गई हूँ। क्या आज रात मुझे यहाँ शरण मिल सकती है? राजा वीरसेन ने तुरंत उसे भीतर बुलाया। गर्म वस्त्र दिए गए, आग के पास बिठाया गया। राजकुमार की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह अनायास ही उसकी सादगी और आंखों की सच्चाई से आकर्षित हो गया। युवती ने बताया, मैं एक राजकुमारी हूँ। तूफान में मेरा रथ बिछुड़ गया और मैं भटक गई। पर रानी चंद्रलेखा के मन में संदेह जाग उठा। इतनी अस्त व्यस्त अवस्था में भी राजकुमारी, सच्चाई की परीक्षा आवश्यक है। रानी ने एक योजना बनाई। रसोई से एक सूखी मटर मंगवाई गई। अतिथि कक्ष में पलंग के नीचे वह मटर रखवाई गई। उसके ऊपर 20 गद्दे और रजाइयां बिछा दी गईं। फिर मुस्कुराकर रानी बोली, आज रात तुम यहीं विश्राम करो। युवती ने विनम्रता से धन्यवाद दिया और बिना किसी शिकायत के सोने चली गई। सुबह जब युवती नीचे आई तो उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों के नीचे हल्की सूजन दिख रही थी।
रानी ने पूछा, रात कैसी रही? युवती ने संकोच से उत्तर दिया, मुझे ठीक से नींद नहीं आई, कुछ बहुत कठोर सा चुभ रहा था। पूरी रात करवटें बदलती रही। यह सुनते ही रानी की आंखें चमक उठी। उसने गद्दे हटवाए और नीचे रखी नन्ही मटर दिखाई। रानी बोली, जो इतनी परतों के नीचे भी एक छोटी सी मटर को महसूस कर सके, वही सच्ची राजकुमारी हो सकती है। राजकुमार आर्यवर्धन हर्षित हो उठा। उसने युवती से बातें की, उसके विचार, उसका जीवन, उसकी संवेदनशीलता को समझा। वह केवल कोमल नहीं बल्कि गहराई से दयालु और आत्मसम्मानी थी। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, यही मेरे जीवन की सच्ची साथी है। कुछ समय बाद उनका विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। पूरा स्वर्णपुर उत्सव में डूब गया। रानी चंद्रलेखा ने भी स्वीकार किया कि सच्चाई और संवेदनशीलता ही असली राजसी गुण हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली पहचान बाहरी वैभव में नहीं बल्कि भीतर की संवेदनशीलता और सच्चाई में है। जो दिल से सच्चा होता है वही वास्तव में राजसी होता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।